हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिर भी आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए क्योंकि कभी ना कभी आपका क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पे। और हमारे जो संडे क्यूएनए वीडियोस होते हैं पुराने वाले, वो भी देखा करो। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं मिल रहा तो उसमें जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे नहीं दिया इस क्यूएनए में, मतलब उसको पहले मैं कभी अपने वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं हमारे वीडियोस और आप लोग की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका सपोर्ट है, इसलिए ये जो हमारा क्यूएनए सीरीज सक्सेसफुल भी है। आप सवाल पूछेंगे तभी हम आंसर देंगे और तभी हमारी जो क्यूएनए की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। स्कैमर्स जो है अभी भी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन के अंदर मेरी फोटो लगाएंगे कि नाम कुछ और होगा, टेलीग्राम वगैरह लिखा होगा, तो किसी को भी कहीं पे भी कांटेक्ट मत करना। अगर आप कोई गिव अवे जीतते हो तो गिव अवे जीतने के लिए पहले गिव अवे कॉन्टेस्ट भी रखना पड़ेगा। डायरेक्टली कमेंट में आके मैं किसी को भी कोई भी गिव अवे नहीं देने वाला। तो मेक श्योर कि आप किसी को भी जो अननोन पर्सन है या मेरी फोटो लगा के आया हुआ है उसको रिप्लाई ना करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है वृत शर्मा ने। ये बोलते हैं कि ओप्पो के एनको बड्स इनके पास है, उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पसंद करते हैं उसको और उसको वैल्यू फॉर मनी भी मानते हैं, लेकिन उसकी माइक की क्वालिटी बहुत खराब है। कॉल के टाइम पे उनको बड्स निकाल के बात करना पड़ता है, वरना सामने वाले को लगता है कि कहां से किस डिवाइस से बात कर रहा है पता नहीं। तो जैसे फोन पे बात करते हैं सामने वाले को एकदम वैसी आवाज आनी चाहिए। इसके लिए मैं कौन से ईयरबड्स लूं? क्या मुझे एयरपोर्ट्स 3 में अपने पैसे लगाने चाहिए या फिर जो है अभी मेरे ओप्पो के बड्स है उसके साथ रहना चाहिए? कि एयरपोर्ट्स की जो क्वालिटी होती है ना वो आपके फोन के माइक की क्वालिटी जैसी ही होती है, एयरपोर्ट्स के माइक की क्वालिटी। अब एयरपोर्ट्स पे बात करेंगे या फोन पे बात करेंगे, सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये खासियत होती है उनकी। बिल्कुल एयरपोर्ट्स बहुत महंगे होते हैं, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000, 26,000, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करते हैं वो आउटस्टैंडिंग रहती है। पर एयरपोर्ट्स 3 लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बजट कम है तो एयरपोर्ट्स 2 से भी आपका काम चल सकता है। इनफैक्ट मैं पर्सनली सबसे ज्यादा जो एयरपोर्ट्स यूज करता हूँ एयरपोर्ट्स 2 ही है। एयरपोर्ट्स 2 है, 3 है, प्रो 2 है मेरे पास, लेकिन फिर भी ज्यादा एयरपोर्ट्स 2 जो है वो इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं पहनने के लिए और उसकी क्वालिटी भी जो है माइक्रोफोन की इट इज वेरी सिमिलर टू अदर एक्सपेंसिव एयरपोर्ट्स। आप वो ले सकते हो और उस पर पैसे लगाना जो है वर्थ इट है कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन है वीएस जायसवाल का। बोलते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एप्पल वॉच कौन सी है 2023 में? अगर पैसा ज्यादा है तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है, क्योंकि उसके अंदर आपको बेस्ट जो बैटरी लाइफ है वो मिल जाएगी और मेरी फेवरेट तो यही है। लेकिन अगर आप एक्चुअल ट्रू वैल्यू फॉर मनी बोल रहे हो, मतलब सही बजट में आपको सबसे ज्यादा फीचर्स उसमें मिल जाए जो आपके काम के, तो एप्पल वॉच सीरीज 5 या सीरीज 6 के लिए आप जा सकते हो। सीरीज 6 मुझे जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्योंकि सीरीज 7 और सीरीज 8 में एप्पल ने कुछ खास इंप्रूवमेंट किया नहीं। तो सीरीज 6 या सीरीज 5 के लिए आप जाएंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ईसीजी और सारी चीजें आपको उसमें देखने मिल जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सीरीज 6 अगर आप लेंगे तो बेस्ट वैल्यू देगी आपको। अगला क्वेश्चन है दीपेन सोलंकी का। ये बोलते हैं 14 प्रो मैक्स का या किसी भी आईफोन का स्क्रीन रिप्लेसमेंट अगर एप्पल स्टोर में किया जाए तो सेम एज न्यू हो जाता है या 19-20 का फर्क आता है? मेरे हिसाब से सेम एज न्यू ही हो जाता है। 19-20 का फर्क होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आता है आपका फोन, उसके बाद जब एप्पल स्टोर में आप डिस्प्ले रिप्लेस करवाएंगे तो डिस्प्ले निकाला जाएगा, फिर से वो अंदर के जो सीलेंट वगैरह है वो लगा के वापस डिस्प्ले चिपकाया जाएगा। तो ये एक फाइनल प्रोसेस होता है जो यहाँ पे एप्पल स्टोर वाले करते हैं। लेकिन 19-20 का फर्क है नहीं है ये आपको बताना जो है मुश्किल हो जाएगा, और कोई ऑप्शन आपके पास होता भी नहीं है। जब फोन का डिस्प्ले टूट जाता है तो आपको उसको बनाना ही पड़ता है। और बोलते हैं कि अगर इंश्योरेंस है और डिस्प्ले ब्रेक हो जाता है तो एक दो डेंट भी है तो फोन रिप्लेस करके देंगे या रिपेयर करके देंगे? देखो, इंश्योरेंस के अंदर भी वो लोग पहले रिपेयर के लिए आपको बोलेंगे और रिपेयर के अंडर जो भी कॉस्ट होगा वो लोग बेयर करेंगे। जैसे कार के इंश्योरेंस क्या होता है, कार भी हम ठुक जाती है तो लेके जाते हैं, अगर वो टोटल लॉस नहीं है या टोटल डैमेज नहीं है तो उस केस में कार को रिपेयर करके आपको रिटर्न किया जाता है। तो यही होता है इंश्योरेंस, और बहुत बार बहुत सारे रीजन की वजह से इंश्योरेंस वाले आपका क्लेम डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस अगर आप लेते भी हो, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, तो सोच समझ के लेना। अगला क्वेश्चन है सुलेमान का। ये बोलते हैं मैं मोटो व्लॉग बनाता हूँ, मतलब बाइक पे व्लॉगिंग करते हैं शायद, और बोलते हैं कि मेरा आईफोन जो है मेरे पॉकेट में रहता है और बार बार इमरजेंसी कॉल लग जाता है, क्योंकि ये जो स्लीप वेक की का बटन है ये बार बार प्रेस हो जाता है उनके पॉकेट में। तो क्या कर सकते हो? तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप लूज पैंट पहनो थोड़ा, जिससे बटन ना प्रेस हो, या फिर सेटिंग में जा सकते हो, इमरजेंसी एसओएस में जा सकते हो और वहां पे ऑप्शन है या तो ये ट्रिपल टैप टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज है या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, या फिर एक वॉल्यूम बटन और ये स्लीप वेकी वाला ऑप्शन है, उसको एनेबल कर दो आप। तो दोनों बटन तो एक साथ प्रेस नहीं होंगे दोनों साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इमरजेंसी कॉल लगेगा नहीं। और दूसरा इनका क्वेश्चन है कि 7 लाख रुपए का बजट है, एक सेफ कार परचेज करना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, तो आप टाटा की कार्स देख सकते हो, जैसे टाटा पंच वगैरह है, उसके लिए आप जा सकते हैं। अगर आपके बजट में आ जाए तो काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग देती है। अगला क्वेश्चन है क्लिंटन का। ये बोलते हैं कि आपके वीडियोस को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, पुराना सब्सक्राइबर हूँ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच क्लिंटन। और इनका सवाल ये कि आईफोन 12 सील पैक ये लेना चाहते हैं, लेकिन इनका कोई पीसी नहीं है और घर में वाईफाई भी नहीं है। तो ये बोलते हैं कि मोबाइल डेटा ही अगर है तो मैं कैसे iOS के अपडेट्स वगैरह डाउनलोड करूंगा जो कि काफी बड़े होते हैं, और कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आईफोन जो है वो जिंदाबाद है, इन्होंने लास्ट में लिख दिया। तो एप्पल के बहुत बड़े फैन है, लेकिन अभी फिलहाल एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाते हैं आईफोन पे। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि जो पब्लिक वाईफाई होते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या आस पड़ोस में, किसी की हेल्प लेके जो है आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आईफोन में जब बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है जो कि 3 GB 5 GB का होता है तो उसको आप जो है मोबाइल डेटा पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे रहेंगे 800 900 MB का, 500 MB का, तो वो तो आप कर पाएंगे। तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और पीसी या मैक ये सब चीजें होने की जरूरत नहीं। आईफोन एज ए स्टैंड अलोन डिवाइस आप यूज कर सकते हैं, आपको उसके साथ कोई और डिवाइस रखने की साथ में जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि एंड्रॉइड फोन आप रखते हो वैसे आईफोन भी आप रख सकते हो और सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करते हो इसमें भी कर सकते हो, लेकिन बहुत मेजर अपडेट्स आएंगे उसके लिए आपको वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है शुभी शर्मा का, बोलते हैं मेरे पास आईफोन 7 प्लस है, ओरिजिनल जो डेटा केबल है या चार्जिंग केबल है वो सपोर्ट नहीं करा, डुप्लीकेट वाली कर रहा है और बैटरी चेंज करवाने के बाद बैटरी ड्रेन हो रही है विदाउट यूजिंग एनी एप्स और मोबाइल भी। तो यहाँ पे इनका जो सवाल है पहला कि जो डुप्लीकेट केबल है उससे फोन चार्ज हो रहा है और ओरिजिनल वाली से नहीं हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वाली आपकी खराब हो गई है और डुप्लीकेट वाली जो है अभी फिलहाल चल रही है, इन फ्यूचर में वो भी खराब हो जाएगी। तो बेटर यही रहता है कि MFI सर्टिफाइड केबल आप ले लो। ओरिजिनल वाली भी एप्पल की कुछ अच्छी क्वालिटी की होती नहीं, बहुत ही घटिया क्वालिटी की केबल जो है एप्पल आज तक अपने आईफोन के साथ बंडल करके दे रहा है, लेकिन आईपैड्स में आप उसने क्वालिटी सुधार दिया है और यहाँ पे ब्रेडेड केबल दे रहा है। तो ऐसी ब्रेडेड केबल अगले साल आ जाए तो अच्छी बात रहेगी और हो भी सकता है क्योंकि टाइप सी आने वाला है, तो यही टाइप सी केबल उनको वहां पे डालना है, कुछ अलग से मैन्युफैक्चर तो करना नहीं है। रही बात इनकी बैटरी ड्रेन हो रही है, बैटरी चेंज करवाने के बाद भी तो आपने ये नहीं लिखा कि एप्पल स्टोर से आपने करवाई कि बाहर से करवाई है, तो कोई गारंटी नहीं कि ओरिजिनल बैटरी है या नहीं, सही से काम हुआ या नहीं। लेकिन अगर एप्पल स्टोर से करवाइए तो बैटरी के ऊपर जो रिप्लेसमेंट आप करवाते हो उस पर वारंटी होती है, जाके आपको एप्पल स्टोर में दिखाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस राहुल का, इनके पास एक आईपैड है 12.9 इंच वाला, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है, एप्पल से रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, एप्पल वाले बोल रहे हैं कि भाई कवर के बिना या केस के बिना आईपैड को यूज करो। इसलिए बात आप पता लगाइए कि केस इसका जिम्मेदार है कि नहीं, केस के बिना आईपैड यूज करने पे क्या वो ओवरहीट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है कि केस के बिना ओवरहीट नहीं हो रहा, केस का तो ओवरहीट हो रहा है, तो केस के बिना यूज करो या कोई और केस ले लो जिसकी वजह से ओवरहीट ना हो। मेरे पास बहुत सारे आईपैड्स है, मुझे कभी ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अब ओवरहीटिंग ये कितने लेवल की ओवरहीटिंग है, किस टेम्परेचर पे आईपैड आपका चला जा रहा है, ये आपको पता करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी भी अपना पॉइंट उनके सामने प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक टेम्परेचर गन आती है, इतनी महंगी भी नहीं होती है, वो ले लीजिए और उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका आईपैड कितना गर्म हो रहा है, उसका वीडियो बनाइए या फिर एप्पल स्टोर में जहां पे सर्विस सेंटर है वहां पे ले जाके दिखाइए, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो कभी आपका आईपैड फट जाएगा, इसकी बैटरी ब्लास्ट हो जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसा ये सब होता नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्बली बोलेंगे या राइटिंग में भी देंगे तो इससे कोई चीज जो है वो साबित नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसी एक चीज हुई थी, मेरे कार में वोक्सवैगन वेंटो थी जिसमें जो है एंटी रस्ट, एंटी परफोरेशन वारंटी सारी चीजें होती है। तो उसके जो रूफ में एक छोटा सा गटर होता है, देखिए कोई भी कार के अंदर, जहां से पानी जो रूफ का होता है वो फ्लो होके विंडशील्ड से होते हुए नीचे चला जाता है। तो उस गटर के अंदर वो इतने छोटे से सेक्शन के अंदर जो है रस्टिंग शुरू हो गई थी। तब मैंने वोक्सवैगन के सर्विस सेंटर में उसको दिखाया, तो वहां के जो सर्विस मैनेजर थे उन्होंने आके मुझसे मिला और बोले कि ये तो रस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है, अंदर से नहीं हो रहा है, जबकि वो रस्टिंग अंदर से हो रही थी क्योंकि पेंट के ऊपर बबल्स वगैरह भी फॉर्म हो गए थे। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, कि किसी का बॉल आके उस छोटे से जगह पे गिरा है जिसकी वजह से रस्ट ऊपर से होना शुरू हो गया है। तो मैंने सिर्फ विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट उनको इतना ही बोला कि एक काम करते, एक फॉरेंसिक टेस्ट करवा लेते, जिसका पैसा मैं उठाऊंगा, खर्चा मैं उठाऊंगा, और लेके चलते, देखते कि पेंट जो है या बॉडी जो है वो अंदर से सड़ रही है या ऊपर से जो है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डैमेज होने की वजह से रस्टिंग हो रही है। तो वो तो एकदम शॉक गया, बोले भाई सर क्या बात कर रहे हैं आप, फॉरेंसिक टेस्ट इतनी सी बात के लिए मैं करके देता हूँ ना आपको फ्री में। तो ये फ्री में वो पहले भी करके दे सकते थे, लेकिन इन लोगों के अंदर जो है खुजली होती है, खुजली मिटाना जो है बहुत जरूरी होता है। तो आप भी उनकी खुजली मिटाइए और अपना एविडेंस जो है उसके साथ उनके पास जाइए। अगला क्वेश्चन है अमीरुल इस्लाम का, ये बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंस जो रिव्यू वीडियो के अंदर बताते हैं वो क्या है फिर। तो रिव्यू वीडियो के अंदर क्या है, मतलब जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे फोन होते हैं, या वो अफोर्ड कर सकते हैं या वो आपको दिखाना चाहते हैं कि है या नहीं, तो पानी में भिगा के आपको दिखा देते हैं। पानी में आप भी भिगा सकते हैं, फोन को कुछ होगा नहीं, लेकिन कभी हो गया तो फिर उसकी वारंटी मिलने वाली नहीं है। यही मेरा पॉइंट था पिछले वीडियो के अंदर। अब बोलते एक दो फोटो क्लिक करना है तो कर सकते हैं, नहीं फोटो बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं, बारिश में फोन भी यूज कर सकते हैं। इसलिए तो ये वाटर रेजिस्टेंस होती है, आईपी रेटिंग होती है कि बारिश वगैरह में या लाइट वाटर स्पेल्स वगैरह हो जाए तो उसमें आप यूज कर सके। अंडर वाटर ले जाने के लिए फोन होते नहीं है, फिर भी आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। वैसे तो खराब नहीं होते, लेकिन अगर हो गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी होती है उसको रिपेयर कराने की, कोई खर्चा एप्पल उसका उठाने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है गिरिधर लाहा का, ये बोलते हैं कि मैक मिनी M2 लूं या फिर एक विंडोज का लैपटॉप लूं, 50,000 रुपए का बजट है लेकिन पोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, मुझे कोडिंग वगैरह करना है। देखो मैक मिनी M2 जो परफॉर्मेंस देने वाला ना विंडोज का लैपटॉप दे नहीं सकता। 50,000 रुपए में विंडोज के लैपटॉप मतलब कचरा। अगर आप विंडोज के हाई एंड के लेते हो तो फिर अच्छे होंगे, तो वैल्यू फॉर मनी तो आपको मैक्स में ही मिलने वाली है, तो बेटर है। और आपने लिखा भी है कि मैं 80,000 ये सब खर्च नहीं करना चाहता मैकबुक के लिए। तो देखो आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए और बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो मैकबुक ले लो, पोर्टेबिलिटी चाहिए, परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज चाहिए, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज चाहिए तो विंडोज ले लो, और अगर पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए तो मैक मिनी ले लो। अब डिसीजन आपका ही है। आप यहाँ से मुझे पूछेंगे और आप हंस भी रहे हो नीचे कि क्या करूं, मन ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेटर है कि 20-30 हजार रुपए का एक्स्ट्रा जो जुगाड़ है वो कर लो कहीं से भी और फिर मैकबुक ले लो, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में मैक मिनी आप लेंगे तो उसमें आपको पोर्टेबिलिटी तो नहीं मिलने वाली। अगला क्वेश्चन है जेडी किरण सागर का, ये बोलते हैं कि आईफोन 13 है, 8 घंटे काम पे और उसके बाद पर्सनल काम के लिए मैं यूज करता हूँ अपने फोन को, आईफोन 13 को, और इसको 2 बार मैं चार्ज करता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, 2 बार चार्ज नहीं करना चाहिए, बैटरी जो है ड्रेन हो रही है और मुझे सारे जो मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए हैं और एप्पल सपोर्ट से बात किया तो बोले 80% के नीचे जाएगी तभी हम बैटरी रिप्लेस करेंगे। देखो रिप्लेस करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना आप यूजेज बता रहे हो कि 8 घंटे काम पे यूज करता हूं और उसके बाद जो है पर्सनल यूज के लिए, मतलब 8 घंटे फोन अगर यूज कर रहे हो उसके बाद पर्सनली भी यूज कर रहे हो तो इतने घंटे तो आईफोन 13 चलने वाला नहीं। इतनी
फिनोमिनल बैटरी लाइफ वो देने वाला नहीं। 14 प्रो मैक्स या 13 प्रो मैक्स शायद दे दे आपको, वो भी मुश्किल है। तो बेटर है कि अपना वक्त जो है बाकी चीजों में जाया करने की जगह आप जो है एक मैक्सेफ बैटरी पैक ले लो। और एप्पल का 11,000 रुपए का लेने की जरूरत नहीं है। पीगन का जो है वो आ जाता है 2-2,500 का, बेल्किन का आ जाता है 3-3,500 का, वो ले लो तो सिग्निफिकेंटली आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी और 2 बार आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, पीछे चिपका के आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। बाकी रही 80% की बात, तो 80% कुछ एप्पल स्टोर वाले ऐसी बोलते बात कि 80% के नीचे जाएगा तो करेंगे, कुछ बोलते कि नहीं भाई 90% मिलेगा लेकिन बैटरी लाइफ सही नहीं तो कर देंगे। लेकिन कोई भी चीज है आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई बैटरी लाइफ आपकी एज कंपेयर टू दूसरे आईफोन 13, न्यू आईफोन 13 जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वीक हो चुकी है और उतना चल नहीं रहा फोन। अगर आप प्रूफ नहीं कर सके तो कोई भी बात आपकी मानने वाला नहीं है, जैसे मैंने इसके पहले वाले कमेंट का रिप्लाई देते हुए बताया आपको। एलियन ने पूछा है अगला क्वेश्चन, ये बोलते हैं कि आईफोन लेना है 14 ले लूं या फिर 15 के रुको। देखो ऐसे तो आप हर साल रुकते ही रह जाओगे, अगर 14 नहीं लिया 15 के रुक गए, 15 नहीं लिया 16 के रुक गए, तो कभी ले नहीं पाओगे। रही बात 14 और 15 में डिफरेंस की, तो 13 और 14 में जो डिफरेंस था उससे ज्यादा 14 और 15 में डिफरेंस रहेगा। चिपसेट तो आएगा ही, मतलब नया वाला इस साल का जो 14 प्रो मैक्स का वो चिपसेट आ जाएगा, लेकिन टाइप सी पोर्ट और डायनामिक आइलैंड आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह से एक फ्रेशर लुक और ज्यादा पॉसिबिलिटीज कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। तो वेट करना जो है वर्थ इट है, अगर आप कर सकते तो कीजिए। अगला क्वेश्चन है सैफ शेख का, बोलते हैं कि आईफोन 15 या प्लस में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन आएगा क्या? मुश्किल है आना, अभी तो इसके फिलहाल कोई भी लीक्स नहीं है, ज्यादा करके 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला चल रहा है, वही आने वाला है। क्योंकि एप्पल भी जानता है उनके कस्टमर्स को अगर 120 हर्ट्ज चाहिए तो प्रो मॉडल लेंगे, वो नहीं चाहिए तो 60 हर्ट्ज वाला भी ले लेंगे, उससे भी वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। और आप देखते ही है कि कितने आईफोन 13, 14 और 12 के नॉन प्रो मॉडल जो है वो बिकते हैं। तो पब्लिक ले रही है, एप्पल बेच रहा है। जिस दिन पब्लिक ने लेना बंद कर दिया उस दिन एप्पल मजबूरन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट उसमें दे देगा। अगला क्वेश्चन है भजन लाल का, बोलते आईफोन में स्टेबल वर्जन के अपडेट्स आते हैं वो क्या एक ईयर के बाद आते हैं? प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मुझे आईफोन 12 लेना है। पहली बात तो मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया कि एक ईयर के बाद आते का क्या मतलब है। हर साल कई स्टेबल वर्जन के अपडेट्स आते हैं, जैसे iOS 16 चल रहा है तो पूरा साल जो है iOS 16 के स्टेबल वर्जन के अपडेट्स आते रहेंगे। फिर iOS 17 आएगा तो iOS 17 के पूरे साल जो है अपडेट्स आते रहेंगे। फिर 18 आएगा तो 18 के आते रहेंगे। इस तरीके से हर साल अपडेट्स आते रहते हैं। और 12 आपने लिया है तो 3-4 साल जो है आराम से आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, बिंदास आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एरन का, ये बोलते मैकबुक लेना है, उसमें ऑटोकैड और MS एक्सेल फ्री में मिलेगा क्या? मिल सकता है, अगर आप पायरेटेड लेना चाहते तो वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि है तो कंप्यूटर, उसमें कोई भी चीज आप चला सकते हैं। लेकिन बाय करेंगे तो बेटर रहेगा, क्यों पायरेट के चक्कर में जाना है, किसी का नुकसान भी करेंगे हम और हमारे कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है। और बोलते नवंबर दिसंबर में लेना चाहता हूं और मुझे एप्पल के नंबर्स यूज नहीं करना है। भाई नंबर्स यूज करेंगे तो आपके लिए बेटर है, एक तो ऑफिशियल जो है एप्पल का रहता है, सॉफ्टवेयर फ्री में आपको मिल जाता है और एक्सपोर्ट आप जो है आपके डिजायर्ड फॉर्मेट में कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज पायरेटेड वाला रूट आपके लिए खुला है। अगला क्वेश्चन है हर्ष गांधी का, इनके पास एप्पल वॉच SE 2 है, इससे वर्कआउट भी करते हैं, पहन के सारी चीजें करते हैं, तो बोलते गंदी हो जाती तो क्या कर सकता हूं इसको मेंटेन करके? एप्पल वॉच जो है बहुत ही टफ बनाया है एप्पल, और इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है ये आईफोन के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। आप इसको ले जाके पानी में एक्चुअल में स्विम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसको आप धो लीजिए और अच्छे से क्लीन कर लीजिए और इसका जो स्ट्रैप है उसको वॉश कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने एप्पल वॉच को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसको केयर लेके संभालने की जरूरत नहीं होती है। वर्कआउट करो, सारी चीजें जो उसके अंदर इस्तेमाल करो, उसको प्रॉपर्ली चार्ज करो, सब चीज जो है फैंटास्टिक तरीके से आपकी चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कैलाश का, बोलते हैं सिनेमैटिक शॉर्ट वीडियोस के लिए कौन सा आईफोन जो है बेस्ट रहेगा और कौन सा ऐप सजेस्ट करेंगे टू एडिट करने के लिए? वीटा एप्लीकेशन एक आता है, वो फ्री है, वो यूज कर सकते हो। और कोई भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। फ्री में करना है तो वीटा है या फिर इनशॉट है। इनशॉट का प्रीमियम लेंगे तो थोड़ा और बेनिफिट्स है, अदरवाइज इंस्टाग्राम का ही बनाया हुआ एप्लीकेशन है वो। और रही बात फोन की, तो जितना बेस्ट से बेस्ट लेटेस्ट से लेटेस्ट आईफोन आप ले सकते हो वो ले लीजिए, क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग क्वालिटी मिलेगी। अगर पैसे वैसे कमा रहे हो अपने शॉर्ट वीडियोस के जरिए से तो 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो ले लो, बेहतरीन क्वालिटी। अगर नहीं कमा रहे हो और मजे मस्ती के लिए बना रहे हो या फिर कमा भी रहे हो लेकिन उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो 14 या 14 प्लस ले लो, उसमें भी आपको 4K में सिनेमैटिक वीडियो मिलेगा और शॉर्ट्स भी और वीडियोस भी और काफी स्टेबल आएंगी आपकी। अगला क्वेश्चन है युवराज का, ये बोलते हैं S23 अल्ट्रा वर्सेस सैमसंग का फोल्ड 4 कौन सा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो S23 अल्ट्रा ही लेना चाहिए भाई, क्योंकि फोल्ड 4 जो है बड़ा ही नाजुक फोन है, फोल्ड होता है, उसके अंदर डस्ट जाएगा तो खराब हो जाएगा और वाटर रेजिस्टेंस भी आपको उतनी नहीं मिलने वाली जितनी इसमें है, परफॉर्मेंस उतना नहीं मिलेगा जितना S23 अल्ट्रा में है, बैटरी लाइफ उतनी नहीं मिलेगी जितना इसमें है, और कैमरास उतने फैंटास्टिक नहीं है जितने इसके है। लेकिन उसकी अपनी एक बेनिफिट है कि टैबलेट जैसा आप उसको यूज कर सकते हो, उसका स्टाइल भी अलग है, थोड़ा एक स्वैग अलग है, तो आपको उसके लिए लेना है तो वो ले लीजिए, वरना S23 अल्ट्रा मुझे बेटर लगता है। और आखिरी क्वेश्चन हमारे Q&A का है, जिसको पूछा है लाइन ने, बोलते 35 से 40 हजार में कोई मिड रेंज एंड्रॉइड फोन सजेस्ट करो विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और वाटर रेजिस्टेंस। तो देखिए अभी सैमसंग के बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसके अंदर A54 5G एक फोन जो है वो भी लॉन्च होगा। वो मोस्ट प्रोबब्ली 35 to 40 या 45 के रेंज में ही होगा, मेरे हिसाब से 40 के आसपास होगा, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और वाटर रेजिस्टेंस जो है वो देखने मिलेगा। मिड रेंज के फोन फिर आप दूसरे भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, लेकिन सैमसंग का सॉफ्टवेयर वगैरह और जो सिक्योरिटी है वो मुझे थोड़ी बेटर लगती है व्हेन कंपेयर टू अदर एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके लिए जाएंगे तो बेटर रहेगा। फिर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो फिर जितना पैसा आप फेंक सके उतना फेंकिए, फिर बेटर से बेटर आपको फोन मिलते चला जाएगा। लेकिन आपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं कहा है, आपने कहा है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड वाटर रेजिस्टेंस, तो ये फोन ठीक रहेगा आपके लिए, बट लेट इट लॉन्च, उसके बाद देखते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपके दिल में जो भी सवाल है कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।